हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मैथ्स चैलेंज सीरीज में। इसमें हम लोग 10 पीवाईक्यू देखेंगे जो कि सारे पीवाईक्यू आज एवरेज से लिए गए हैं। अगर आप 10 में से 8 या उससे अधिक सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए आपका मैथ्स का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो बोला गया है कि बताइए ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न ये पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछा गया है। देखिए ए और बी, ए प्लस बी ये काम को कितना दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 4 दिन में। बी प्लस सी ये काम को कितना दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 5 दिनों में। और ए प्लस सी ये काम को कर रहा है आपका कितना दिन में, ये कर रहे हैं 10 दिनों में। पहले क्या करते हैं हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तीनों का लिए तो एलसीएम कितना हो गया 20 और ये हो गया टोटल वर्क। जो ये एलसीएम होता है ये हो गया क्या टोटल वर्क। अब इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया इसका 5 वर्क एफिशिएंसी आ गया। ए प्लस बी का 5, बी प्लस सी का हो जाएगा 5 चौक 20 तो ये 4 हो गया। और ए प्लस सी का 10 दूनी 20 तो ये 2 हो गया। तो वर्क एफिशिएंसी अगर हम लोग निकाले ऐड करें इसको तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। इसका वर्क एफिशिएंसी हो जाएगा 4 5 9 और 2 11। लेकिन ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी 2 बार है, इसलिए हम लोग 2 कॉमन ले लिए। अब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का अगर वर्क एफिशिएंसी निकाले तो ये कितना हो गया 11/2। टोटल काम कितना करना है तो ये टोटल वर्क है, ये बी जो है ये टोटल वर्क है। टोटल काम कितना करना है 20। तो समय कितना लगने वाला है तो ए प्लस बी प्लस सी को काम करने में जो समय लगेगा वो समय कितना लगने वाला है 20 काम को करने में। उन एक दिन में करते हैं 11/2 काम। तो समय कितना लगेगा इसको डिवाइड करते हैं तो 20 दूनी हो गया 40/11 और ये हो गया 11 या 33 3.7/11 ये समय लगने वाला है टोटल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि रीना, रितु और सीता अकेले एक काम को 6 घंटे, 9 घंटे और 18 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे साथ मिलकर काम करती है तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। उसी तरह का प्रश्न है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। रीना, यहाँ कौन कौन है, रीना है, रितु है और कौन है सीता है। ये तीनों कितना दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ये कर सकती है रीना 6 घंटे में, ये 9 घंटे में और ये कर सकते हैं 18 घंटे में। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 18। वर्क एफिशिएंसी रीना का हो जाएगा 6 × 18 तो 3 हो जाएगा। रितु का हो जाएगा 9 दूनी 18 तो 2 हो जाएगा। सीता का 18 एकम 18 तो 1 हो जाएगा। अब तीनों मिलकर अगर काम करें, तीनों मिलकर अगर काम करें, रीना, रितु और सीता अगर तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर पाएंगे तो 3 2 5 और 1 6 काम कंप्लीट कर पाएंगे। टोटल काम करना है 18। तो टाइम कितना लगने वाला है, टाइम कितना लगने वाला है 18 काम को करने में। एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 6 × 18 ये हो जाएगा 3 और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ए होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 मीटर लंबी नहर को 25 दिनों में खोद सकते हैं। और तो ऐसे ही 2800 मीटर लंबी एक नहर को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिन में कंप्लीट करना है तो कितना श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे शुरू में 2000 मीटर बना रहा था और बाद में कितना 2800 मीटर। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है m1 d1 h1 और यहाँ होता है w2। जो दूसरा काम है वो पहले लिखा था और एक होता है m2 इक्वल टू होता है m2 d2 h2 और w1। तो देखिए ये आपका जो काम है 200 मीटर ये W1 है और जो 2800 मीटर है ये क्या है W2 है। अब देखिए M1 से हो गया कितना मनुष्य लग रहा है, कितना श्रमिक है। M1 का वैल्यू है 100 आपका दिया हुआ। D1 कितना दिन में काम कंप्लीट हो रहा है 25 दिनों में तो यहाँ 25 पुट कर दिए। H1 कितना घंटे काम कर रहे हैं तो 8 घंटे काम कर रहे हैं और इनटू क्या है W2। तो W2 का वैल्यू क्या है 2800 तो आप यहाँ रखेंगे 2800 इक्वल टू करेंगे m2 आपको निकालना है कितना श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, यही बोला गया निकालना। D2 दिया हुआ है कितना दिन में कंप्लीट करना है काम को तो 32 दिन में काम कंप्लीट करना है।
H2 कितना घंटे काम करना है, तो 5 घंटे काम करना। और W1 मेरा कितना है, तो 2000 कितना है, 2000। ये हम लोग पुट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, M2 का वैल्यू निकालना है, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 100, इसको डिवाइड कर देंगे सिर्फ 100 × 25 8 और 2800 बाई डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, 32 5 और ये 2000। बस इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डबल जीरो यहाँ से तो कट जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, एक जीरो आपका यहाँ से कट जा रहा है। 5 से देखिए, 5 से 25 कट गया, 5 5 25। 8 से देखिए तो 8 चौक 32 कट दिया, और 4 से काट दिए तो 4 7 28, मतलब ये 70 हो गया। और 2 से काट दिए थे, कितना हो गया, 35। 35 × 5 जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो M2 बराबर क्या होगा, 5 × 35 कितना होगा, 175। तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी 5 घंटे में प्रतिदिन काम कंप्लीट करते हुए, 32 दिनों में काम कंप्लीट करने के लिए 175 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये इसका सॉल्यूशन था, ये SSC MTS में ये प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है, तो कितना पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे M1 वही फार्मूला, M1 D1 H1 W2 और M2 D2 H2 और W1 वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए काम जो है, काम जो पहले कर रहा था वही काम बाद में करना है। जब W1 बराबर W2 हो तो ये जो है W2 और W1 का वैल्यू जो है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, और हम लोग M1 D1 H1 बराबर जो फार्मूला यूज करते हैं वो M2 D2 H2 ये पुट करते हैं। जब W1 बराबर W2 हो, ये फार्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब W1 बराबर क्या हो, W2 हो, ये जब हो। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 यूज करेंगे। अब देखिए कितना पुरुष था पहले, 7 पुरुष। कितना दिन में काम कंप्लीट हो रहा था, 5 दिन। प्रतिदिन कितना घंटे काम कर रहा था, 8 घंटे। अब यहाँ दूसरा बार बोला है कितना मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगा, तो M2 हम लोग को फाइंड करना है। D2 दिया हुआ है, कितना दिन में काम कंप्लीट करना है, तो 7 दिनों में। प्रतिदिन कितना घंटे काम करना है, तो 10 घंटे काम करना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 5 दूनी हो गया आपका 10, 2 से काट दीजिए, 2 चौक हो गया 8, और यहाँ 7 7 ये कैंसिल हो गया। तो M2 बराबर क्या हो गया, 4। 4 आदमी की आवश्यकता पड़ेगा अगर 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 7 दिनों में काम कंप्लीट करना है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक मिनट, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं कि P अकेले किसी कार्य को 3 घंटे में पूरा कर सकता है और Q अकेले उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर उस काम को x मिनट में पूरा करेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया है, SSC MTS में पूछा गया। P 3 घंटे में कर रहा है और Q इसको 6 घंटे में कर रहा है। दोनों का LCM ले लेंगे, 6 होगा, 3 दूनी 6, इसका P का वर्क एफिशिएंसी, और 6 1 6, ये 1 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। अब P प्लस Q अगर काम करेगा, P प्लस Q अगर काम करेगा तो क्या करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में अगर काम निकाले, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 और 1 3, 3 है इसका वर्क एफिशिएंसी। टोटल काम कितना करना है, घंटा था, ये आवर दिया हुआ है, आवर। तो 1 घंटे का काम 1 आवर का कार्य है, एक दिन नहीं 1 घंटे का कार्य। 3 हो गया, 6 काम करना है तो टाइम कितना लगेगा, 6/3 मतलब कि 2 घंटा। कितना समय लगेगा, 2 घंटा। अब ये पूछा गया आपसे घंटा में नहीं, मिनट में पूछा है, तो 2 × 60 मतलब 120 मिनट आपका आंसर होगा। ये बस 120 मिनट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा 120। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, A, B और C अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए क्या है कि A 11 दिन, B है 20 दिन और C क्या है, तो 55 दिन में, 55 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वह साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यह भी बहुत आसान सा प्रश्न, आपको सिर्फ इसका LCM ले लेना है। 11, 20 और 55 का LCM ले लेना है, जो कि LCM कितना होगा, 220। कितना होगा LCM, 220। तो 11 दूनी हो गया 22, मतलब यहाँ पे 20 आ गया वर्क एफिशिएंसी A का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 बार में कटेगा 20,
कोई 11 करेंगे 220, बी का वर्क एफिशिएंसी 11 आ गया, और सी का कितना आ जाएगा, तो 220 को 55 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 55 चौक 220, मतलब सी का वर्क एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 आ गया। ये वर्क एफिशिएंसी निकल गया। अब दोनों सबको साथ मिलकर काम करना है, ए प्लस बी प्लस सी को क्या करना है, साथ मिलकर काम करना है। तो कितना होगा, 20 से 11 और 4 ये हो गया 35, 35 काम करेगा, 35 काम ये करेंगे कितना, 35 काम एक दिन में, प्रतिदिन जो इनका काम होगा वो 35 काम होगा, और टोटल काम कितना है 220। तो समय क्या लगना है, तो ये बहुत आसान सा प्रश्न, ये हम लोग इस तरह का प्रश्न बहुत देख लिए। 220 बटा हो गया 35। अब देखिए 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और सॉरी 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो 44 बटा आ गया 7। इसको तोड़ देंगे, 7 छक 42, 6.2/7। ये आपका इतना दिन लगने वाला है अगर दोनों सब साथ मिलकर काम करें। बहुत आसान सा प्रश्न था ये, इस तरह का प्रश्न हम लोग बार बार अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 10 दिनों में। एक पुरुष कर रहा है कितना, 12 दिन में, और यहाँ मेल कर देते हैं, एक मेल कर रहा है 12 दिन में और फीमेल जो है, महिला जो है वो कर रही है 10 दिन में, तो पूरा कर सकता है। अब बोल रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन छोड़कर काम करते हैं। अच्छा ठीक, एक दिन पहले पुरुष काम कर लेगा, 2 पुरुष, उसके बाद दूसरा दिन पुरुष पहले काम स्टार्ट करता है, मतलब पहला दिन 2 पुरुष काम किया, उसके बाद दूसरा दिन जो काम करेगी वो 3 महिला काम करेगी। तो इस तरह से काम करते हुए काम कितना दिन में पूरा होगा, ये पूछा जा रहा है। ये देखिए बहुत थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है लेकिन बहुत आसान है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 20, 12 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। 12 पच्चीस 60, ये वर्क एफिशिएंसी एक पुरुष का निकल गया 5, और 10 छक 60, ये वर्क एफिशिएंसी एक महिला का निकल गया कितना, 6। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 2 पुरुष, तो अगर 2 पुरुष का एक दिन का काम बोला जाए, 2 पुरुष का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो एक पुरुष का है 5, तो 2 पुरुष का हो जाएगा 10 काम, 5 दूनी 10। और इसी तरह अगर 3 महिला 3 फीमेल का एक दिन का काम बोला जाए, तो एक दिन का काम अगर पूछा जाए तो 6 या कितना हो गया इसका, 18। पहला दिन बोल रहा है कि पुरुष काम किया, जैसे 10 काम कर दिया, तो दूसरा दिन 3 महिलाएं काम करेगी, वो 18 काम कर दी। फिर अगला दिन जो होगा, तीसरा दिन फिर 2 पुरुष काम करेंगे, फिर उसके अगला दिन 3 महिलाएं काम करेगी। मतलब अगर 2 पुरुष और 3 महिला का 2 दिन का काम देखें, 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, पहले ये देखिए 2 दिन में किया गया कार्य क्या होगा। 2 दिन में किया गया कार्य होगा आपका 10 और 8, 18 और 10, 28 कार्य हो जाएगा। कितना कार्य हो जाएगा, 28 कार्य। 28 काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन में काम हो गया 28 काम। टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम ये है, कुल कार्य क्या है 60। कुल कार्य आपको कितना करना है, तो कुल कार्य करना है आपको 60 करना है। 2 दिन में 28 काम हो गया, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 दिन में हो गया, 4 दिन में कितना हो जाएगा, 56 काम। कितना हो जाएगा, 56 काम कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना, तो बचा काम 4 काम। तो देखिए 2 महिलाएं, फिर 3 पुरुष, फिर 2 महिलाएं, फिर 3 पुरुष, 4 दिन में 56 कार्य हो गया। अब जो है अगला दिन जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, 2 पुरुष काम स्टार्ट करेंगे। तो 2 पुरुष कितने शेष काम है, 4 काम। तो 4 काम को करने में इनको कितना समय लगेगा, 2 पुरुष को 4 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 4/10 इनका वर्क एफिशिएंसी ये है, 4/10, तो ये हो गया 2/5, 2/5 लगेगा, 2/5 दिन लगेगा। तो कुल दिन का संख्या अगर बोला जाए तो कुल दिन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले 4 दिन हो गया और प्लस 2/5, प्लस 2/5, तो 5 चौक 20 और 2 22/5 दिन इनको लगने वाला है। कितना लगने वाला है, 22/5 दिन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो 22/5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 22/5 दिन लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं, एक एक दिन छोड़ के काम किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और यदि प्रत्येक एकांतर दिन ए को बी और सी प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य जो है कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट
11 में पूछा गया है। देखिए क्या बोल रहा है कि ए जो है वो काम कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में। ए काम कर रहा है कितना, 20 दिन में। बी कर रहा है 30 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है, सी आपका कर रहा है 60 दिन में। पहले ये तीनों का एलसीएम ले लिए तो 20 30 60, यहाँ एलसीएम हो गया 60। वर्क एफिशिएंसी ए का जो निकलेगा वो कितना होगा, तो वर्क का 20 या 7 तो 3 हो जाएगा, 30 दूनी 60 तो बी का हो गया 2, और 60 एकम 60 तो ये हो गया 1। अब बोल रहा है क्या कि ए को बी और सी प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है प्रत्येक एकांतर दिन। पहला दिन ए के साथ बी काम करेगा और दूसरा दिन ए के साथ सी काम करेगा। तो ए और बी द्वारा एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन का काम जो है ए और बी द्वारा कितना होगा, तो ये 3 और 2 हो गया 5। ए और सी द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और सी द्वारा 3 और 1 4, ये होगा टोटल 4 का। मतलब 2 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 2 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, तो 5 4 हो गया 9। क्या बोल रहा है कि पहला दिन ए के साथ बी होगा और दूसरा दिन ए के साथ सी होगा, और फिर ये जो है प्रोसेस आगे बढ़ते रहेगा। तो 2 दिन में किया गया कार्य आपका हो गया 9, तो 9 6 को आपको टोटल काम कितना करना है, 60। टोटल काम कितना करना है, ये कुल कार्य है, कितना करना है कुल कार्य है, तो 60 है। तो 9 6 हुआ 54, 2 दिन का काम है ये, तो 9 6 54, तो 12 दिन का कार्य अगर हम लोग निकालें, 12 दिन में किया गया कार्य जो है वो 9 6 कितना हो गया, 54 कार्य, क्योंकि 2 दिन में कार्य कर रहा है कितना, 9 कार्य, तो 12 दिन में करेगा 54 कार्य। अब बच गया क्या, शेष कार्य बच गया कितना, शेष कार्य बच गया आपका 6। अब ये 6 कार्य जो है ये कौन स्टार्ट करेगा, जो 6 कार्य शेष बच गया है वो ए प्लस बी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले ए प्लस बी और फिर बाद में ए प्लस सी कर रहा है। तो इवेन जो भी होगा, इवेन में जो है लास्ट काम खत्म होगा किसमें, ए प्लस सी में। तो ये 12 तो सम संख्या है, ए प्लस सी द्वारा लास्ट कार्य किया गया है, तो ये हो गया 54 कार्य। अब 6 कार्य बच गया, तो अब ये काम करेगा कौन, ए प्लस बी। अब देखिए 13वें दिन जो है ए प्लस सी और काम कंप्लीट कर देगा कितना, ए प्लस बी द्वारा जो 13वें दिन किया गया कार्य है वो फिर से 5 ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल 59 कार्य अब कंप्लीट हो गए हैं। 59 कार्य कंप्लीट हो गए हैं कब, 13 दिन तक। अब बच गया है टोटल कितना, एक काम। टोटल 60 काम है, तो एक काम करेगा अब कौन, ए प्लस सी। तो इसको समय लगेगा कितना, 1/4, 1/4 समय लगेगा। और यहाँ पे पहले 13 दिन लग चुका है, पहले कितना लग चुका है, 13 दिन। तो यहाँ 13 प्लस 1/4 मतलब ये समय लगने वाला है। तो 13 चौक कितना, 42 और 1, 13 चौक 52 और 1, 53/4 दिन लगने का, कितना लगेगा, 53/4 दिन। 53/4 दिन करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एकांतर कार्य कर रहा है, पहले ए के साथ बी फिर ए के साथ सी। 2 दिन का कार्य हम लोग निकाल लिए, 9 हुआ। फिर 12 दिन का टोटल कार्य निकाल लिए, तो 2 दिन का कार्य 9 है, तो 12 दिन का कार्य कितना हो गया, 54 कार्य कंप्लीट हो गया। उसके बाद 6 कार्य बचा था, जो 6 कार्य में फिर ए प्लस बी 5 कार्य कर दिया 13वें दिन, तो 59 कार्य हो गए, एक काम बचा। अब इसमें जो है ए प्लस सी जो है ये काम करने आएगा, तो इसका वर्क इफिशियंसी हो गया कितना, 4 है ए प्लस सी का, तो यहाँ 13 प्लस 1/4 हो गया, तो 53/4 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राम एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और रीना उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, और श्याम की मदद से वे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कि श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए क्या बोल रहा है कि राम कितना दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में। अब बोल रहा है कि रीना कितना दिन में काम कर रही है, तो रीना कर रही है आपका 12 दिन में। और फिर बोल रहा है कि राम और श्याम की मदद से उसी कार्य को 6 दिन में, मतलब कि राम, रीना और श्याम, राम हो गया, रीना हो गया और श्याम हो गया, ये तीनों अगर मिल के काम करे तो ये कितना दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, ये हो रहा है 6 दिन में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि श्याम अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो गया 18, राम का वर्क एफिशिएंसी हो गया 18 नहीं होगा 36, एलसीएम क्या होगा 36 होगा, एलसीएम हो जाएगा 36, 18 दूनी 36, ये हो गया राम का वर्क एफिशिएंसी। रीना का हो जाएगा 12 × 36, 3 हो जाएगा।
और राम, रीना और श्याम का वर्क एफिशिएंसी हो जाएगा 6। ये एक एक दिन का काम हो जाएगा। अब बोल रहा है कि शाम को काम करने में कितना समय लगेगा, तो शाम का कार्य क्षमता पहले आपको निकालना पड़ेगा। शाम का जो कार्य क्षमता है वो पहले निकालना पड़ेगा। शाम का कार्य क्षमता ये कितना है, तो शाम का कार्य क्षमता क्या होगा, तो राम, रीना और श्याम में अगर राम और रीना घटा दे, शाम का कार्य क्षमता निकालने के लिए राम प्लस रीना और प्लस श्याम, अगर इसमें हम लोग घटा दें किसका, राम और रीना का घटा दें वर्क एफिशिएंसी, तो श्याम का निकल जाएगा। अब देखिए राम, रीना और श्याम का है तो टोटल है 6, राम, रीना, श्याम का तो 6 है, राम का है 2 और रीना का है 3, मतलब यहाँ 5 घट जाएगा तो ये आ गया 1। मतलब श्याम का वर्क एफिशिएंसी आप निकाल लिए कि एक दिन में काम करने का क्षमता है 1। अब उसको टोटल काम कितना करना है, ये है टोटल वर्क। टोटल काम कितना करना है, 36। अब उसका वर्क एफिशिएंसी एक काम करता है एक दिन में, तो समय कितना लगने वाला है श्याम को, समय श्याम को लगने वाला है 36/1, मतलब कि 36 दिन का समय शाम को लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 दिन उसको लगने वाला है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए हलवा सा प्रश्न है, 15 लड़के एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 21 लड़के उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। आप इसको ये सिंपल M1D1 वाला फार्मूला में कंप्लीट बैठा देंगे और कुछ नहीं करना। 15 लड़के हैं, 28 दिन में काम कर रहे हैं, तो 21 लड़के कितना दिन में काम करेंगे, ये D2 पूछा गया। इसको काट देते हैं, 7 या 21 हो गया, 7 चौक हो गया 28 और 3 पचे हो गया 15, तो 5 चौक हो गया 20, मतलब कितना समय लगने वाला है उनको, 20 दिनों का समय लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा। ये आसान सा प्रश्न SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न। ये आज हम लोग 10 एवरेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी SSC से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें मैथ एक सब्जेक्ट के रूप में है, इससे आपका तैयारी जो है बूस्ट होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैलेंज सीरीज।